अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग इस बाइक के मॉडल का टैंक बनाएंगे। तो ये मैंने कुछ इमेजेस और रेफरेंसेस स्पेयर पार्ट्स के डाउनलोड की हुई हैं। आप लोग भी सेम फॉलो कर सकते हैं, इंटरनेट से उठा सकते हैं या तो फिर इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे मेरे पास स्पेयर पार्ट्स की इमेजेस हैं, तकरीबन एंगल में, और ये इमेजेस बहुत काम की है। इन्हें मैं ब्लेंडर में अलाइन करूँगा। तो जो हमने चेसिस बनाया था वो मैं 5.0 में नहीं चलाऊँगा, चूँकि वो क्रैश कर जाता है रेंडरिंग के वक्त और दीगर मामलात में। तो हम रियल टाइम इस पे काम करना चाह रहे हैं। तो ओपन, और यहाँ पे मेरे पास डी ड्राइव, इसके अंदर पर्सनल वर्क CG125, और ये रही बाइक। ये फाइल हम ओपन करेंगे 4.5 में, और यहाँ पे हम रे ट्रेसिंग को इनेबल कर देंगे। अब 3 का बटन में प्रेस करूँगा। ये पहले देखें कि एक फ्रेम है कि नहीं है, इनमें फ़र्क है। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल P से पेरेंट करूँगा, कीप ट्रांसफॉर्म। अब जब भी चेसिस मूव करेगा तो ये भी इसके साथ चलेगा। इन दोनों में फ़र्क है, ये ज्योमेट्री है और ये कर्व है। इसमें भी ज्योमेट्री होती है, लेकिन बस इसका मेथड अलग है कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट A, इमेज, रेफरेंस, और हम डाउनलोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ये वाली इमेज। अब इसे मैं स्केल करूँगा, तकरीबन इतना। अब चेसिस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट करूंगा। अब हम क्या करेंगे कि इस इमेज को डेटा प्रॉपर्टीज में आके फ्रंट पे रखेंगे, और इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे बिल्कुल कम, और पर्सपेक्टिव इसका बंद कर देंगे। कंट्रोल S से मैं इसे सेव करूंगा, और ये ओवरराइट का मांग रहा है ऑप्शन, तो ओवरराइट कर देंगे हम। शिफ्ट A से हम क्यूब ऐड करेंगे, S से स्केल होगा, एडिट मोड पे आएंगे, वर्टिसेस सेलेक्ट मोड पे आएंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट मोड। और अब मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप वायर फ्रेम मोड पे हो, वरना फिर एक ही साइड पे वर्टेक्स मूव करेगा, दूसरे साइड का मूव नहीं करेगा। अब कंट्रोल R से एक लूप ऐड होगा, इस लूप को मैं यहाँ सेट करूँगा। अब 7 का बटन प्रेस करेंगे। अब मैं प्योर F सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, इसके साइज को मैं कम कर रहा हूँ। ये रेफरेंसेस आपको दिखाने के लिए थे, और मैं अब ओपन करूँगा टॉप व्यू वाली इमेज, जो कि मुझे यहाँ मिली है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल, ये देखिए इसमें ज़रा सा फ़र्क है, ये वाला वर्टेक्स थोड़ा सा मूव होके यहाँ पे आएगा। स्केल Y0। अब हम कंट्रोल R से लूप ऐड करेंगे। अब प्योर F सॉफ्टवेयर भाग रहा है, तो इसे हम विंडो में, सॉरी, मोड में ऑलवेज ऑन टॉप कर देंगे, फिर ये हमेशा ऊपर की तरफ ही दिखेगा। अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट और होल्ड से मैं ये लूप सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल B से मैं इसे बेवल करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सिर्फ इतने एरिया को, बल्कि इन दोनों को सेलेक्ट करके
पीछे की तरफ मूव कर दूंगा। इससे मसला हो रहा है तो फिर हम 2 का बटन प्रेस करेंगे एज सिलेक्शन मोड के लिए, ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, मूव टूल सॉरी, अब पीछे की तरफ मूव करेंगे और लास्ट वाले भी नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब कंट्रोल 3 से मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर दूंगा इसे। इसके बाद हम इसे देंगे बेवल। बेवल मॉडिफायर लिया, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के ऊपर रखेंगे और बेवल के सेगमेंट्स को इंक्रीज करेंगे। अब एडिट मोड पे आएंगे और इसे रिफाइन करेंगे। अब टॉप व्यू से देखते हैं 7 का बटन प्रेस करके। कंट्रोल आर से बेवल का मॉडिफायर मैंने डिलीट किया। अभी मैं कंट्रोल आर से लूप लेके नीचे तक लाऊंगा, बीच में भी मैं एक लूप ऐड करूंगा। अब आगे की तरफ थोड़ा सा एक लूप आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम एक कट देंगे। एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर जाके गेट एक्सटेंशन में आप बूल टूल को इनेबल कीजिए। यहाँ पे एडिट में बुलियन का ऑप्शन आएगा। शिफ्ट ए से यहाँ पे मैं एक सिलेंडर लूँगा और सिलेंडर के वर्टिसेस में 64 रखूँगा। एस से मैं इसे स्केल करूँगा और वाई एक्सिस में मैं इसे आगे की तरफ लाऊँगा ताकि इसका ये मुंह बन सके। आर से रोटेट करूंगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दूंगा। इस वीडियो तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।